नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं जीनत। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट मंत्रिमंडल के निर्णय से। मंत्रिमंडल की बैठक में प्री नर्सरी से 12वीं कक्षा तक शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को स्कूल शिक्षा निदेशालय में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी गई। उच्च शिक्षा निदेशालय अब महाविद्यालयों के साथ साथ उच्च शिक्षा के सभी पहलुओं का प्रबंधन करेगा। ये पुनर्गठन सरकार द्वारा किए जा रहे सुधारों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली के प्रशासन और दक्षता में सुधार लाना है। मंत्रिमंडल ने बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार हिमाचल नियम 2011 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया, ताकि 5वीं और 8वीं कक्षा के आखिर में परीक्षा आयोजित करने के प्रावधान शामिल किए जा सके। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में 297 टाइप 1 इलेक्ट्रिक बसों तथा 24 वातानुकूलित सुपर लग्जरी बसों की खरीद को मंजूरी दी। इससे परिवहन सेवा को अधिक सुलभ और पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सकेगा। तकनीकी शिक्षा विभाग में शिक्षकों के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य पुरस्कार योजना शुरू करने का भी निर्णय। हिमाचल प्रदेश में बाल देखभाल संस्थानों में 15 वर्ष या उससे अधिक समय से रह रहे परित्यक्त बच्चों को हिमाचली प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति देने का निर्णय। इस निर्णय से ये बच्चे नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे तथा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। बैठक में राज्य में अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए निगरानी और प्रवर्तन व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए नए वाहन खरीदने को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने शोंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए 1000 करोड़ रुपए की सावधि ऋण के दृष्टिगत HPPCL को सरकारी गारंटी प्रदान करने को भी मंजूरी दी। शिमला में गत दिनों हिमाचल सरकार और तेलंगाना सरकार के मध्य सेली और मियार जल विद्युत परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए। आइए देखते हैं कार्यक्रम हिमाचल डायरी के अगले सेगमेंट प्रतिबिंब में। गत दिनों शिमला में हिमाचल प्रदेश ने तेलंगाना सरकार के साथ जिला लाहौल स्पीति में स्थापित होने वाली 400 मेगावाट की सैली और 120 मेगावाट क्षमता की मियार जल विद्युत परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए। प्रदेश के इतिहास में पहली बार इस तरह की साझेदारी की पहल की गई है। सरकार का ये कदम प्रदेश की अपार जल विद्युत क्षमताओं के दोहन में मील पत्थर साबित होगा। इन समझौता ज्ञापनों पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री श्री भाटी विक्रमार्का मालू की उपस्थिति में हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से सचिव ऊर्जा श्री राकेश कंवर और तेलंगाना सरकार की ओर से प्रधान सचिव ऊर्जा श्री संदीप कुमार सुल्तानिया ने हस्ताक्षर किए। ये दोनों परियोजनाएं चिनाब नदी पर 6200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तैयार की जाएंगी और इनसे रोजगार के लगभग 5000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसर सृजित होंगे। समझौता ज्ञापन के अनुसार तेलंगाना सरकार ने अग्रिम प्रीमियम राशि के रूप में 26 करोड़ रुपए का भुगतान किया है तथा इन परियोजनाओं के आरंभ होने के उपरांत हिमाचल प्रदेश को कुल विद्युत उत्पादन में से शुरुआती 12 वर्षों तक 12%, अगले 18 वर्षों तक 18% और आखिरी 10 वर्षों तक 30% मुफ्त बिजली दी जाएगी। 40 वर्षों की अवधि पूर्ण होने के उपरांत तेलंगाना सरकार इन दोनों परियोजनाओं को हिमाचल प्रदेश को सौंपेगी। मुख्यमंत्री ने तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भाटी विक्रमार्का मालू का स्वागत करते हुए कहा कि दोनों राज्यों के मध्य ये साझेदारी नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राज्यीय सहयोग के नए युग की शुरुआत है। मुख्यमंत्री ने तेलंगाना सरकार को पावर बैंकिंग और ट्रेडिंग के क्षेत्र में सहयोग की नई संभावनाएं तलाशने को आमंत्रित किया। प्रदेश सरकार हिमाचल के लोगों को जल विद्युत परियोजनाओं से अधिक लाभान्वित करने के साथ ही राज्य के संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा, पहला स्टेप जो हमारी नीति का है और आत्मनिर्भर हिमाचल का है, उस दिशा में आज हम आगे बढ़े। अपनी वेल्थ का हम पूरा इनसे अधिकार ले रहे हैं
40 साल बाद ये प्रोजेक्ट बनकर जब फ्री होगा हमें वापस मिलेगा। अपफ्रंट प्रीमियम ले रहे हैं और निश्चित तौर पर हमें इस प्रोजेक्ट को तेलंगाना गवर्नमेंट को देकर फायदा होगा। विन विन सिचुएशन है। इन्हें भी रिन्यूएबल की एनर्जी की जरूरत है और रिन्यूएबल एनर्जी बेचने के बाद पर यूनिट में इन्हें रेट अच्छा मिल सकता है। ग्रीन इंडस्ट्रीज के रूप में इन्वॉल्व हो सकते हैं क्योंकि डाटा स्टोरेज के सबसे बड़े IT सेक्टर आपके वहाँ है, उसका भी आपको लाभ मिलेगा। और मेरा ये मानना है कि जो प्रोजेक्ट अभी हमारे पॉलिसी के तहत कोई भी उपक्रम है, अगर हमारी शर्तों को नहीं मानेगी तो हम उनसे वापस ले लेंगे। और मेरा ये मानना है कि महज छोटी स्टेट होने का मतलब और आर्थिक चुनौती होने के बावजूद हमें उन चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए जो प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाए। 1 साल के भीतर मेरा ये मानना है कि हम अधिक से अधिक प्रोजेक्ट को एडवर्टाइजमेंट करेंगे। नीतियों के अनुसार अगर बदलाव करना पड़ा बदलाव भी करेंगे, पर प्रदेश के इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखकर ही आगे काम करेंगे। आने वाले समय में हमारे पास जो हाइड्रो है वो ही सबसे बड़ी हिमाचल प्रदेश की जनता की ताकत है। ये पानी जो है ये सबसे बड़ी ताकत के रूप में हमारे पास एक बड़ा हथियार है। अब इस पानी की ताकत को लुटाया नहीं जाएगा, बल्कि इसके द्वारा जो फायदा करना है वो हम अपनी सरकार को और जनता को उठाएंगे। OPS से कर्मचारियों को मिली आर्थिक सुरक्षा। हिमाचल के विकास में नए आयाम जोड़ने में कर्मचारियों के योगदान को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहचाना। वर्तमान प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही 1,36,000 NPS कर्मचारियों को दी OPS की सौगात। इस सौगात को पाकर हर कर्मचारी को मिलेगा आर्थिक सुरक्षा और सम्मान का साथ। कर्मचारियों के कल्याण के लिए पग पग पर साथ है प्रदेश सरकार। सरकार के साथ को पाकर हर कर्मचारी की पूरी हो रही आस। पिछले दिनों एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब के तहत। पिछले दिनों शिमला में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। मुख्यमंत्री ने 20 अप्रैल 2025 तक पंचायत स्तर तक चिट्टा के सप्लायर, उसका सेवन करने वालों और ड्रग नेटवर्क की मैपिंग पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे 20 अप्रैल को मैपिंग के प्रगति कार्य की समीक्षा करेंगे और सही रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि नशा माफिया द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को ध्वस्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जन शिकायतों के समाधान को प्राथमिकता प्रदान करने तथा मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों में विलंब करने की प्रथा को रोका जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने खंड स्तर पर अधिकारियों को सरकारी स्कूलों को गोद लेने तथा हर माह उन स्कूलों का दौरा करने को कहा। मुख्यमंत्री ने नशे की समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए सभी पुलिस अधीक्षकों को नशा माफिया के नेटवर्क को खत्म करने के लिए ठोस प्रयास करने के निर्देश देते हुए इससे संबंधित गतिविधियों की कड़ी निगरानी करने को कहा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधवा एवं एकल नारी आवास योजना और महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने उपायुक्तों को पात्र लाभार्थियों की पहचान के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि उन्हें शीघ्र लाभान्वित किया जा सके। हाल ही में हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय शिमला में दूसरा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। आइए देखते हैं समारोह के कुछ अंश सेगमेंट विकास गाथा के तहत। हाल ही में हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय शिमला ने हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी शिमला में अपना दूसरा दीक्षांत समारोह आयोजित किया। समारोह के दौरान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शकधर को कानून के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें डॉक्टर ऑफ लॉज की मानद उपाधि प्रदान की गई। इस अवसर पर 451 छात्रों को भी उपाधियां प्रदान की गई, जिसमें BA LLB पाठ्यक्रम के 114, BBA LLB पाठ्यक्रम के 111 और LLM के 211 छात्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 15 छात्रों को PhD की डिग्री प्रदान की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उपाधि प्राप्त करने वाले छात्रों को शुभकामनाएं दी और उन्हें कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, आप सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई। आज से आपके जीवन में नई शुरुआत हो रही है।
जीवन के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत, लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। मुझे खुशी है कि आज आप हमारे सभी सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और हाई कोर्ट के जस्टिस के सामने अपनी ये डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। जब हम डिग्री लेते हैं तो मन में बहुत प्रसन्नता होती है, बड़े उच्च विचार आते हैं। उसके आगे का जीवन का संघर्ष जो वास्तविक जीवन में आते हैं तब पता लगता है। और धीरे धीरे जब आप वास्तविक जीवन में अनुभव प्राप्त करते जाते हैं, आपको ज्ञान की प्राप्ति भी धीरे धीरे होती जाती है। और आप लोगों का सौभाग्य है जो हिमाचल प्रदेश NLU में पढ़ रहे हैं, इन महानुभावों के सामने आपने डिग्री ली और आपके पास आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे या किसी और भी फील्ड में जाएंगे, लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा आप में आत्मविश्वास भरता है। आप जितने भी जगह चले जाइए, आपके लॉ करने के बाद आप में आत्मविश्वास की कमी नहीं रहती। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा में सुधार के लिए प्रदेश सरकार ने यूनेस्को के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। शिमला में गत दिनों राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में राज्य सरकार की ओर से शिक्षा सचिव श्री राकेश कंवर और संगठन की ओर से यूनेस्को निदेशक एवं प्रतिनिधि टीम कर्टिस तथा चीफ ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम स्पेशलिस्ट जॉयस पोआन ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत यूनेस्को हिमाचल को शिक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण में सहायता प्रदान करेगा, जिसके अंतर्गत प्रदेश में शिक्षा पद्धतियों के सुदृढ़ीकरण, पाठ्यक्रम, शिक्षकों के प्रशिक्षण, मूल्यांकन प्रणाली तथा विद्यार्थियों को 21वीं सदी के कौशल में निपुण करने सहित उनमें रचनात्मकता, सहयोग और संचार जैसी क्षमताएं विकसित की जाएंगी। शिक्षा को समावेशी, सतत और भविष्योन्मुखी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार डिजिटल लर्निंग का विस्तार करते हुए सरकारी स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में बदल रही है और प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है। प्रदेश सरकार ने पिछले 2 वर्षों के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सुधारात्मक कदम उठाए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के निदेशक मंडल की बैठक आयोजित की गई। आइए देखते हैं बैठक के कुछ अंश सेगमेंट प्रतिबिंब के तहत। गत दिनों शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने निगम को प्रदेश के युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए और विदेशों में रोजगार पाने वाले युवाओं के लिए ट्रैक एंड ट्रेस की व्यवस्था विकसित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में इमिग्रेशन एक्ट 1983 के अनुसार भर्ती की प्रक्रिया करवाने तथा विदेशों में रोजगार के लिए श्रमिकों की भर्ती करने को मंजूरी दी गई। इसके लिए निगम विदेश मंत्रालय में प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेंट्स नई दिल्ली के कार्यालय में अपना पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करे। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी हिमाचल प्रदेश से जुड़ी विविध जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।